नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमारे पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश तो करना चाहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही चाहते हैं, लेकिन वो मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करने से डरते हैं। उनको लगता है कि लिक्विडिटी की दिक्कत आ सकती है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग भी ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में ही निवेश करे, तो ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में 5 ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को दुगने से भी ज़्यादा कर दिया है। तो बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप समझ चुके हैं, टॉपिक है हमारा बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर पर फंड आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है निपॉन की तरफ से, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। थोड़ा सा फंड का ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। पांचों फंड्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं बस आप लोगों को बताऊंगा। किसी फंड की डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर मैं डिटेल वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा। यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए, फंड साइज 34,432 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.67% का हमें देखने को मिलता है। लमसम एसआईपी दोनों आप इसमें कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का बेनिफिट ये मिलता है, यहाँ बहुत जल्दी होल्डिंग्स चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि पैसा आपका ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश होता है। तो वहाँ देखिए, थोड़ा सा रिटर्न्स में तो आपको लगेगा मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले की कम है, लेकिन स्टेबिलिटी ज़रूर मिलती है। वहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है स्लो होगी, लेकिन होगी। जब भी मार्केट में करेक्शन आएंगे तो सबसे कम जो गिरता है वो लार्ज कैप ही गिरता है, और सबसे ज़्यादा जो गिरता है वो स्मॉल कैप गिरता है। इसलिए बैलेंस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का भी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ लार्ज कैप में निवेश 83.1% है। लार्ज कैप मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनी। टॉप 100 कंपनियों में 83% निवेश है, बाकी मिड कैप में 8.9 है और स्मॉल कैप में 6.3% रखा गया है। रिटर्न्स देखिए, थोड़ा सा मैंने रिटर्न्स की एक ये जो फोटो है अलग से आपके लिए लगाई है। नॉर्मली 5 साल 10 साल के रिटर्न्स नहीं दिखाए हैं आपको। पिछले 1 महीने के रिटर्न्स भी देख सकते हैं आप, 3 के देख सकते हैं, 6 के देख सकते हैं। पिछले 1 साल में 35% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं, पिछले 3 साल में 20% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं, और पिछले 5 साल में 22% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। देखिए, 5 साल पहले किया गया 1 लाख रुपए का निवेश बढ़कर हो गया है कितना, 2,80,000 रुपये। काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड से हमें देखने को मिले हैं। अगले फंड के बारे में बात करते हैं। अगला जो फंड है इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप फंड हमें देखने को मिलता है। फंड का ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, यहाँ फंड साइज थोड़ा सा छोटा आपको देखने को मिलेगा, 1290 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। लमसम एसआईपी दोनों आप इस म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इक्विटी में 99.3% निवेश है, जिसमें से 81.7% लार्ज कैप में रखा गया है। 80% तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में ही निवेश करना होगा, बाकी के 20% में मिड कैप स्मॉल कैप को रखा जा सकता है। ये सेबी का नियम है कि आपको मिनिमम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश करना होगा। मिड कैप 9.3% है और स्मॉल कैप 8.3% यहाँ रखा गया है। रिटर्न्स देखिए, पिछले 1 साल में 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 16% के हैं, और पिछले 5 साल में लगभग 21% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले किया गया 1 लाख रुपए का निवेश आज बढ़कर हो गया है 2,60,000 रुपये। अगले फंड के बारे में बात करते हैं। अगला म्यूचुअल फंड है दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये आईसीआईसी की तरफ से आता है, काफ़ी शानदार फंड है। इसका जो फंड साइज है वो भी काफ़ी बढ़िया है। देखिए, AUM 66,207 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.86% का है। लमसम एसआईपी दोनों आप इस म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। देखिए, लार्ज कैप में निवेश 81.3% है, मिड कैप में 6.9% है, स्मॉल कैप में ना के बराबर है, केवल 0.6% का निवेश यहाँ देखने को मिल जाता है।
रिटर्न्स आप देखिए पिछले एक साल में 36.3% है, पिछले 3 साल में 17.8% और पिछले 5 साल में 21.2% के इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। देखिए इस म्यूचुअल फंड में किया गया 1 लाख रुपए का निवेश, आज से 5 साल पहले जो 1 लाख रुपए का निवेश किया गया था वो अब बढ़कर हो गया है 2,60,000 रुपए। चलिए अगले फंड के बारे में बात करते हैं। अगला फंड आ जाता है दोस्तों कोटक की तरफ से, कोटक ब्लू चिप फंड। एक ओवरव्यू देखते हैं फंड का। 9,806 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.6% का है। लमसम SIP दोनों कर सकते हैं आप इसमें, और इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। देखिए लार्ज कैप में 84.4% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। मिड कैप में 9.3% है और स्मॉल कैप में केवल 2.4% इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ज़्यादातर कोशिश करते हैं स्मॉल कैप में कम निवेश करते हैं, थोड़ा सा सेफ साइड ही वहाँ गेम खेला जाता है ताकि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स देखते हैं। पिछले एक साल में 33.9% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 14.3% है और पिछले 5 साल में 20.05% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए इस म्यूचुअल फंड में किया गया 1 लाख रुपए का निवेश आज से 5 साल पहले वो अब बढ़कर हो गया है 2.5 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए का निवेश 5 साल में बढ़कर हो गया है 2.5 लाख रुपए। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट फंड है। वो आ रहा है दोस्तों बड़ौदा BNB परिवार लार्ज कैप फंड। फंड साइज 2440 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है। लमसम SIP दोनों आप इस म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। देखिए इक्विटी में 92.3% का निवेश है, जिसमें से 83.7% लार्ज कैप में इन्होंने रखा है। बाकी मिड कैप में 9.4% इन्होंने होल्डिंग्स रखी हुई है। स्मॉल कैप में यहाँ होल्डिंग्स नहीं देखने को हमें मिल रही है, यानी कि रिस्क बहुत ही कम लेकर ये चल रहे हैं। रिटर्न्स की बात करें, पिछले एक साल में 39.6% के रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 17% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 20.4% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए इस म्यूचुअल फंड में आज से 5 साल पहले किया गया 1 लाख रुपए का निवेश बढ़कर हो गया है 2.5 लाख रुपए। देखिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर आपको रखना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप को रखने से आपके पोर्टफोलियो में जो रिटर्न्स हैं उनमें स्टेबिलिटी आती है। मार्केट का जब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं या आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देते हैं, जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप से में रिटर्न्स तो शानदार मिलते हैं लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में आप ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 5 साल में अपने निवेश को दुगने से भी ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।